ये सरकार भारत के चरित्र को अब पूर्णग्राफी का दाल पे ये 14 से 28% जीएसटी शराब बिकवाती है ये सरकार। ये कि पत्रकार सुरक्षा कानून जिसके लिए खबर कुशीनगर से, जहां निर्दल प्रत्याशी अंशुमान पांडेय बागी ने बागी अंदाज में किया जनसंपर्क कार्यक्रम। लोकसभा प्रत्याशी अंशुमान पांडेय ने कसिया में किया बागी तेवर में जनसंपर्क व वर्तमान शासन का किया पुरजोर विरोध। बागी पांडेय ने गूगल से पोर्न वीडियो हटाए जाने का उठाया मुद्दा। सदन में बैठे 543 नेताओं पर भी साधा निशाना और अपने बागी तेवर में बताया डाकू। बढ़ती महंगाई पर खूब बरसे बागी पांडेय ने कहा महंगाई क्राइम है। आर्टिकल 21 में लिखा है कुशीनगर में रेल हवाई उड़ान पर सरकार को घेरा। कुशीनगर जनपद के कसिया नगर के एस मोबाइल शॉप पर पहुंचे मतदाता से मत मांगते हुए सरकार के महंगाई पर सवाल खड़ा किया। आवश्यक रोजमर्रा के सामानों पर टैक्स नहीं लगने देंगे अंशुमान पांडेय। बागी ने बताया कि इस देश में नारियां पूजी जाती है और यहाँ उनका शोषण और बलात्कार चरम पर है, उसको तोड़ना है। सदन में बैठे 543 डाकुओं को सबक सिखाना है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मिराज अली की यह रिपोर्ट। ये पूरी तरह से दमन कर रही है, बेरोजगारी अपने चरम पे है, बलात्कार अपने चरम पे है, पोर्नोग्राफी। ये सरकार जो है भारतीय सभ्यता को ये पोर्नोग्राफी में बदल रही है। ये सरकार भारत के चरित्र को अब पोर्नोग्राफी का चरित्र वाला बना रही है। सवाल ये है, अगर आज हम नहीं जगे, आज हमारी पीढ़ियां नहीं जगी, आज अगर हमारे बच्चे अगर नहीं जगे, आज युवा नहीं जगे, आज अगर एक आम मतदाता नहीं जगा तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। मोदी इस देश को अंधकार की तरफ ढकेल रहा है और पूरी तरह से अंधकार में ये देश हो चुका है। हवा, तेल, नमक, पानी, दवा, आटा, चीनी, तेल, दाल पे ये 14 से 28% जीएसटी लेती है केंद्रीय हुकूमत। ये मोबाइल में घटियाई की वीडियो चलवाते हैं। इस देश में किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है। माँ बहनों की स्थिति ये है। ये चौराहे शराब बिकवाती है ये सरकार, कहती है कि हम इससे राजस्व की प्राप्ति करते हैं। इस देश में बेरोजगारी का इंडेक्स 96% बढ़ा हुआ है सिर्फ इन 10 सालों के भीतर। युवाओं के पास रोजगार नहीं, बेटियों के पास सुरक्षा नहीं, चिकित्सा शिक्षा माफियाओं के हाथ में है। आप कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, संविधान कहता है हमारा कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। मैंने देखा अभी कल दैनिक जागरण में था कि सामान्य वर्ग का अगर बच्चा है, प्रत्याशी अगर वो बनना चाहता है, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो 25,000 रुपया की गवर्नमेंट लेती है। ओबीसी 12,500 लेती है। ये कॉमन मैन है, कॉमन मैन। ये कहते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं हम। मैं कहता हूं मेरे मित्रों कि 5 किलो राशन खत्म जब हो जाएगा एक गरीब के पास, तो 6वां किलो जब वो गरीब जब जाते हैं राशन खरीदने, तो 4 रुपए किलो आज के 10 साल पहले बिकने वाला आटा 32 रुपया किलो बिकता है, क्योंकि सरकार उस पर 17 से 28% जीएसटी गेहूं पे लेती है। आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे कुशीनगर से और बागी पांडे जी, ये जो गरीब लोग हैं जिनकी रोज खाने पीने की तबाही मची हुई है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो बार बार जो है हर बार वोट देते हैं और भाजपा जीत जाती है, तो कोई अपने वादे पर खरा नहीं उतर रही है। आप जीतने में क्या करेंगे? मैं पहली चीज तो बता दूं मित्र कि मैं इन्हें नेता तो बिल्कुल नहीं कहता। आप कहते हैं कि तमाम नेता आते हैं, वादे करते हैं, ये नेता नहीं है, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। एक नेता जो ये जनता है, ये तमाम दिखाइए जनता, ये नौजवान जो है वोट देते हैं किसके नाम पे? विकास के नाम पे। तमाम वादे ये सरकारें करती हैं, ये नेता करते हैं कि मैं ये करूंगा, बेरोजगारी दूर कर दूंगा, एयरपोर्ट चलवाऊंगा। पहली बात तो यह है मित्र कि सबसे पहले आपका स्वागत है, वेलकम करता हूं आपके चैनल को कि आप यहां तक चल के आए मुझे रिकॉर्ड करने के लिए। मैं बता दूं कि मैं एक क्रांतिकारी, एक पत्रकार, एक लेखक रहा हूं। एक लेखक और पत्रकार कभी भी संवेदनात्मक होता है, वो लोगों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। तो मैं इनकी तरह दुष्चरित्र नेता नहीं हूं, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं। अब पॉलिटिक्स में चुकी आ रहा हूं क्योंकि इन डाकुओं को, ये लुटेरे हैं, मैंने रॉबर्स कहता हूं, मैंने क्रिमिनल्स कहता हूं, मैंने रेपिस्ट कहता हूं, मैंने लूटर्स कहता हूं। ये लुटेरे हैं, ये नेता नहीं है। 5 साल ये वोट देके इस महिला के जीवन में, इन लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता कहाँ है? तो इन नेताओं के जीवन में परिवर्तन आता है जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से 500 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ कहाँ से बनती है? ये पीडब्ल्यूडी से कमीशन लेते हैं, इन सड़कों के नाम पे कमीशन लेते हैं, ये नगर पंचायतों से कमीशन लेते हैं, ये थाने और कचहरियां लूट के अड्डे बना चुके हैं, उनके दलाल वहां दलाली करते हैं। कोई माँ बेटी सुरक्षित नहीं है। ये मोबाइल पे घटियाई का वीडियो चलाते हैं और कहते हैं बेटियां जिंदाबाद। वाह रे नेता, वाह रे डाकुओं। मैं इन डाकुओं के खिलाफ, मेरा पहला मांग तो यह कि पत्रकार सुरक्षा कानून, जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ये कहना है कि इन डाकुओं को टिकट दे रहे हो, ये जो डाकू नेता हैं जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ है, अगर एक इसके ऐसा नौजवान अगर राजनीति में अपना करियर बनाना चाहे तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि उसके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है। मेरा ये कहना है कि इस पूंजीवाद को बिल्कुल नहीं चलने दूंगा, बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। और ये चुनाव मेरा ये कहना है कि पूरे देश में 543 हर पार्टी जो है टिकट देती है 543 डाकुओं को, नेताओं को। मैं कह रहा हूँ क्या उसमें देश का तीसरा और चौथा स्तंभ जो कि पत्रकार और वकील है, क्या
10% भी सीटें ये डाकू पार्टियां आरक्षित नहीं करेंगी। यही मेरी मांग है कि पत्रकारों को भी उस सदन में घुसाना है, उसमें वकीलों को घुसा, क्योंकि ये नेता जानते हैं कि अगर पत्रकार और वकील आ गया तो वहाँ डेमोक्रेसी चलेगी, वहाँ इनकी डकैती नहीं चलेगी, वहाँ इनका नारा नहीं चलेगा, वहाँ इनकी गद्दारी और बेईमानी नहीं चलेगी, क्योंकि पत्रकार जानता है कि जमीन पे कहाँ काम करना है। पहली बात। दूसरा जो मेन और सबसे अहम मुद्दा है, भारत की आधी आबादी 48% आबादी बेटियों की है, महिलाओं की है। आप मोबाइल पे सरेआम जो है घटियाई के वीडियो चलवाएंगे, पोर्नोग्राफी चलवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना है कि पोर्नोग्राफी, घटियाई के वीडियो बलात्कार के सबसे बड़े कारण हैं, इसकी वजह से बलात्कार होता है। तो पोर्नोग्राफी तो इस देश में चुनाव के पहले ही खत्म करा के रहूंगा, बिल्कुल नहीं चलने दूंगा, चाहे जो हो, सड़क जाम करनी पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। 1 लाख बेटियां जुटेंगी और इस मोदी की हुकूमत को ये मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पोर्न बैन कर दो। तीसरी चीज है कि कुशीनगर के में आते हैं वोट मांगने, मेरे भाइयों ये वादा किया था ये प्रधानमंत्री कि एयरपोर्ट लाएंगे, 35 लाख रोजगार देंगे, मेरी माँ 35 लाख रोजगार देंगे। एक उड़ान नहीं हुई, एक उड़ान नहीं हुई, जो भी उड़ानें थी वो भी बंद हो गई। इसने कहा कोरिया जापान हमारे पास है, पैर के नीचे है। इसने कहा कि जो है अभी तो आपको एयरपोर्ट दे रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय, बहुत जल्दी रेल आ रही है। 2017 से गुड्डू पांडे पूर्व सांसद ने रेल पास कराई है, 1345 करोड़ की योजना, आज तक रेल नहीं आई, एक रोजगार नहीं बढ़ा, एक उड़ान अंतर्राष्ट्रीय नहीं हुई। मैं तुम्हारे जैसे डाकू नेताओं का बहिष्कार करता हूं। इस बार कुशीनगर का आम जन अपने बेटे को चुनेगा, किसी इन डाकू नेताओं को नहीं चुनेगा। मैं एक कॉमन मैन हूँ, एक कॉमन मैन की औलाद हूँ, किसान पुत्र हूँ। मेरा नाम कुदाल और खुरपी में बसता है। आम युवाओं को क्या मिला है? आम युवाओं को बदनसीबी मिली है, बेरोजगारी मिली है, भ्रष्टाचार मिला है। तूने शराब बिकाई है, शराब चौराहे से तू हमारे युवाओं को नशेड़ी बना रहा है। गांजा नहीं बिकता है, इस कस्या में कि अफीम नहीं बिकती है, कि स्मैक नहीं बिकता है, कि दारू नहीं बिकती है, सब बिकता है और इस सरकार में बिकता है, और इस सरकार की हुकूमत में, मोदी की हुकूमत में बिकता है। नौजवानों के बारे में क्या कहेंगे आप? नौजवानों के बारे में ये कहेंगे कि हमारे नौजवानों में तो वो प्रतिभा है कि वो नासा जैसी संस्था यहाँ भारत में हम बनाते हैं। वो मंगल ग्रह और वो बृहस्पति को जो है, शनि के चंद्रमाओं को जो है ढूंढ के चले आए, उतनी प्रतिभा कुशीनगर के नौजवानों में है। ये बुद्ध के युवा हैं, शांति का मैसेज इनके पास है, शांति की, पीस की धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं। और इस धरती के युवाओं को आपने जो संतरास दिया है, पहला काम एयरपोर्ट तो किसी कीमत पे चलवाऊंगा। और ये डाकू इतना करोड़ों रुपया फूक के किसानों की करोड़ों एकड़ जमीन लेके, और ये डाकू कहता है कि जो है रोजगार 35 लाख दूंगा। कहाँ गया? कहाँ गए 35 लाख पर्यटक? कहाँ गया 10 लाख रोजगार? कहाँ गई रेल? कहाँ गई रेल? सड़कें सुरक्षित है नहीं, सड़कों पे एक दिन में 600 नौजवान मरते हैं, एक दिन में 600 नौजवान सड़कों पे मर जाते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम हजारों करोड़ की सड़क है, डाकू बनाते हो, सुरक्षा के लिए कितना तुम उस पे खर्च करते हो? तुम मोबाइल पे अश्लील वीडियो चलाओगे, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी? किसी की कोई बेटी सुरक्षित नहीं है इस देश में जब तक के पोर्नोग्राफी बैन न हो। क्या नाम आपका है? हवा, तेल, नमक, पानी, दवा, आटा, चीनी, तेल, गेहूँ, इस पे तुम 28% GST लोगे, तुम महंगाई लगाओगे। क्राइम है महंगाई, संविधान में लिखा है क्राइम है। तुम समानता के अधिकार के नाम पे असमानता फैलाओगे और हमारे दिव्या और ये लोग देखते रहेंगे, तमाशा देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। बैन पोर्नोग्राफी, डाकुओं मुर्दाबाद।